एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में 13 सेंटीमीटर का अंतर है। यदि आयत का परिमाप 186 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? पहला ऑप्शन है 1940 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है 2120 सेंटीमीटर स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन है 2248 सेंटीमीटर स्क्वायर और चौथा ऑप्शन है 2480 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में कहा है एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई। तो अगर क्वेश्चन में आयत की बात किया है तो सबसे पहला हमारा काम होगा कि हम एक आयत का फिगर बना लें। ये रहा आपका एक आयत। ये आयत हो गया, इसका मैं कुछ नाम दे देता हूं। क्वेश्चन में कहा है एक आयत की लंबाई, लंबाई मतलब एल, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में 13 सेंटीमीटर का अंतर है। तो जहां अंतर शब्द का प्रयोग करता है तो अंतर का मतलब होता है घटाना। तो लंबाई तथा चौड़ाई का अंतर जो है, मतलब इनका जो माइनस करने पर जो मान प्राप्त हो रहा है वो है 13 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में क्या कहा? एक आयत की, ये रहा आपका आयत, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई के बीच का अंतर 13 सेंटीमीटर है। मतलब अगर कभी भी ऐसे क्वेश्चन बोले कि आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अंतर, तो वहां पर माइनस का चिन्ह लगेगा और इसी डिफरेंस का मान हमको कितना दिया है? 13 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन को हमने पहले स्टेप को पढ़ा और उसकी दी हुई टर्म को मैंने लिख लिया कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच जो अंतर दिया हुआ है वो 13 सेंटीमीटर का है। क्वेश्चन के अगले स्टेप में क्या कहा है? तो क्वेश्चन में कहा है कि यदि आयत का परिमाप 186 सेंटीमीटर है, मतलब कि जो आयत का परिमाप दिया हुआ है, क्वेश्चन में कहा है आयत का परिमाप 186 सेंटीमीटर है, तो इसको पहले आप मान लीजिए समीकरण नंबर 1। और आयत का परिमाप, तो आयत का परिमाप होता क्या है? तो आयत का परिमाप होता है P कोष्टक में L प्लस B, राइट। और क्वेश्चन में क्या कहा कि यदि आयत का परिमाप 186 सेंटीमीटर है, मतलब आपको परिमाप का मान कितना दिया है? 186। तो जहां परिमाप लिखा है वहां पर आप 186 लिख सकते हैं, बराबर P कोष्टक में L प्लस B। इनके बीच कोई चिन्ह दिया है? नहीं। तो जब एक चर और एक अचर के बीच कोई चिन्ह नहीं होता है तो हमेशा गुणा का चिन्ह माना जाता है। तो ये L प्लस B बराबर ये 186, ये दो इधर गुणा कर रहा है तो इधर आके भाग करेगा। ये L प्लस B बराबर 2 1 कम 2, 2 9 18 और 2 3 6। तो L प्लस B बराबर कितना हो जाएगा? 93 हो जाएगा। इसको हम क्या मान लेते हैं? समीकरण नंबर 2। अब क्वेश्चन के स्टेप को आगे देखें तो आपसे क्वेश्चन में परिमाप दिया हुआ था, परिमाप दिया था 186 सेंटीमीटर और आपसे आयत का क्षेत्रफल क्वेश्चन में पूछ रखा है। तो आयत का क्षेत्रफल होता क्या है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हमें क्षेत्रफल का मान निकालना है, तो क्षेत्रफल का मान निकालने के लिए हमें लंबाई का मान पता होना चाहिए और हमें चौड़ाई का मान पता होना चाहिए। तो क्या अभी हमें लंबाई और चौड़ाई का मान पता है? नहीं, बल्कि हमें दो समीकरण मिलेगी। और ये समीकरण कैसे मिले? तो क्वेश्चन के हिसाब से हमने दो समीकरण को बनाया है। अब अगर इन्हीं दोनों समीकरणों को हम हल करते हैं तो हमें लंबाई और चौड़ाई का मान मिल जाएगा। तो पहला समीकरण क्या लिखेंगे? समीकरण 1 व
समीकरण 2 को मैं एकदम बेसिक बता रहा हूं आपको, हल करने पर जब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे, समीकरण 1 क्या है, l माइनस बी इक्वल टू 13, और समीकरण 2 क्या है, l प्लस बी इक्वल टू 93। अब ध्यान से देखिए, जब ऐसे आपको दो, ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है, जब आपको ऐसे दो समीकरण दिखते हैं तो ऐसे कंडीशन में करना ये होता है, ये माइनस बी प्लस बी कट जाएगा, एल प्लस एल 2l हो जाएगा बराबर, समीकरणों को आपस में जोड़ रहे हैं, माइनस प्लस कट गया, एल और एल मिल के 2l हो जाएगा, और 13 और 93 को जोड़िए आप तो 3 3 6 हो जाएगा, और 9 1 10 हो जाएगा, 106। एल बराबर 106, ये 2 इधर गुणा कर रहा है, 2 इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा, तो यहां से आपका एल का जो मान निकलेगा वो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 एंड 2 3 जा 6। एल का मान 53 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। आपने लंबाई का मान निकाल लिया। अब इसी एल का मान आप समीकरण 1 में रखेंगे तो आपको बी मतलब चौड़ाई का मान मिल जाएगा। पहले आप नोट कर लीजिए इतना। तो एल का मान 93 आ चुका है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, लिखेंगे यहां पे हमारी एल की वैल्यू जो आई है वो 93 आ चुकी है। अब हम लिखेंगे एल का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, एल माइनस बी बराबर 13। एल का मान कितना आया है 53, तो एल के प्लेस पे क्या रख देंगे 53, माइनस बी बराबर 13, माइनस बी बराबर 13, ये इधर प्लस 53 उधर जाके माइनस 53 हो जाएगा, माइनस बी बराबर 53 में से 13 आप घटा लीजिए 0 और ये 4 बचेगा 40। चूंकि 53 बड़ा है और 53 के आगे माइनस का चिन्ह लगा है तो यहां भी क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। बी का मान कितना आ गया 40, और आपसे तो एल का मान जब हम समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 क्या है, एल माइनस बी बराबर 13। एल का मान कितना निकाला है हमने 53, माइनस बी बराबर 13, माइनस बी बराबर 13, ये इधर प्लस 53 उधर जाकर माइनस 53 हो जाएगा, माइनस बी बराबर 53 में से 13 जाएगा तो 40 बचेगा, लेकिन माइनस में, क्योंकि माइनस का चिन्ह बड़ा है, माइनस माइनस कट जाएगा। बी की वैल्यू कितनी आ गई, तो बी की वैल्यू 40 आ चुकी है। आप ध्यान से देखें तो एल का मान भी आपने निकाल लिया और बी का मान भी आपने निकाल लिया, और आपसे क्षेत्रफल पूछा है। क्या पूछा है, तो चूंकि आयता जो आकृति है आपकी वो आयताकार है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, एल इंटू बी। क्षेत्रफल बराबर लंबाई का मान 53 है और गुणे चौड़ाई का मान 40 है, तो क्षेत्रफल बराबर ये 4 3 या 12 हो जाएगा, और 4 5 20 और 1 21 हो जाएगा, और क्षेत्रफल का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप देखिए कि कौन से ऑप्शन में 2120 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। जिस ऑप्शन में ये 2120 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा है आपका वही वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है, एक आयताकार खेत की एक भुजा 39 मीटर है और इसका विकर्ण 89 मीटर है। खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला ऑप्शन 1680, दूसरा ऑप्शन 2080, तीसरा ऑप्शन 3120 और चौथा ऑप्शन 2860।
एक आयताकार खेत की एक भुजा 39 मीटर है। कोई आयताकार खेत है ऐसा, इस आयताकार खेत की जो एक भुजा है, मान लेते हैं कोई सी भी भुजा, वो 39 मीटर है। कितना मीटर है? 39 मीटर। तथा इसका विकर्ण, विकर्ण मतलब ये वाला भाग, तथा इसका विकर्ण 89 मीटर है। तथा इसका विकर्ण 89 मीटर है, मतलब एक भुजा का मान आपको दिया है 39 मीटर, विकर्ण का मान आपको दिया है 89 मीटर, और इस आयत का क्षेत्रफल आपसे पूछ रखा है क्वेश्चन में। एक आयताकार खेत की एक भुजा 39 मीटर है, इसका विकर्ण 89 मीटर है, तो आयताकार खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए या खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहला काम, हम क्षेत्रफल तभी निकाल पाएंगे जब हमें इस दूसरी वाली भुजा का मान पता होगा, क्योंकि क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, और हमें एक भुजा का मान पता है, दूसरी भुजा का मान हमें पता नहीं है। आइए निकालते हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये 90 अंश का होता है, आयत में पता है, आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। अब देखिएगा ये कैसी आकृति दिख रही है आपको? क्या ये आपको समकोण त्रिभुज दिख रहा है? ये समकोण त्रिभुज तो है ही आकृति। अगर ये समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में कौन सा प्रमेय यूज में आता है? वो है पाइथागोरस का प्रमेय। अगर कहीं समकोण त्रिभुज बन रहा है तो हमेशा कैसा भी क्वेश्चन हो, अधिकांश क्वेश्चन पाइथागोरस के प्रमेय से सॉल्व होते हैं। पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान आपको कितना दिया है? 89, इसका स्क्वायर हो जाएगा, बराबर लंब का मान लीजिए आपको ज्ञात करना है, और प्लस आधार का मान कितना दिया है? 39 का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर बराबर ये 89 का स्क्वायर है, ये प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस में 39 का स्क्वायर। अब अगर इसको हम a मान लेते हैं और इसको हम b मान लेते हैं तो देखिए ये सूत्र बन रहा है। क्या बन रहा है? कैसा सूत्र? ये a स्क्वायर माइनस इसको b मान लीजिए तो b स्क्वायर। ये फार्मूला मैं लिखवा चुका हूं आपको। इसका फार्मूला होता है एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी। तो एक कोष्टक में हम लिखेंगे a का मान 89 प्लस b का मान 39, और दूसरे कोष्टक में a का मान 89 माइनस b का मान 39 बराबर l स्क्वायर। आइए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 89 और 39 को आप जोड़ देंगे तो 9 9 18 हो जाएगा, और 8 3 11 1 12 हो जाएगा, मतलब ये 128 हो जाने वाला है। ठीक, फिर उसके बाद इंटू ये 89 में से आप 39 घटाएंगे तो ये 50 हो जाने वाला है। कितना हो जाने वाला है? 50 हो जाने वाला है, बराबर एल स्क्वायर। तो एल बराबर ये करड़ी में 128 गुणे 50 हो जाएगा। जब इधर स्क्वायर हटता है क्या लगती है? करड़ी लगती है। तो एल बराबर, अब इनका गुणा करना मूर्खता होगी। क्या होगी? मूर्खता। क्यों? अगर आप गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद आपको वर्गमूल निकालना पड़ेगा, है ना? अभी आपको क्या करना है? इनको आप विखंडित कीजिए। जैसे बेटा आप 128 को क्या लिख सकते हैं? तो आप पहले ये ध्यान दीजिए, ये 128 ध्यान दीजिए गुणे 50 को आप क्या लिख सकते हो? 50 को आप लिख सकते हो 2 गुणे 5 गुणे 5, 5 दूनी 10 50 है।
एल बराबर, ये देखो 5 का जोड़ा बन गया, जिसका जोड़ा बन जाता है वो करड़ी के बाहर निकल जाता है। अंडर रूट में क्या बचा, 128 गुणे 2, 128 और 2 का मान गुणे 2 का मान होता है 256। एल बराबर 5 गुणे 256 का वर्गमूल निकालना है। आप 256 का वर्गमूल निकालेंगे तो वो आएगा 16। कितना आ जाएगा, 16। तो एल बराबर 16 पचे 80 हो जाएगा। अब लंबाई का मान आपको 80 मिल गया है और आपको ज्ञात क्या करना है, तो जगह की कमी है, मैं इसको यहां पे सॉल्व कर देता हूं। आपको क्षेत्रफल का मान ज्ञात करना है और ध्यान से देखिए क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। यहां पे ध्यान देंगे आप, तो लंबाई क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, लंबाई का मान यही तो आपने निकाला लंबाई में 39 गुणे ये लंब का मान क्या है आपका, यही तो चौड़ाई है भाई ना यहाँ की। इसका मान आपने कितना निकाल लिया 80, तो 80 कर दीजिए आप। तो यहां ध्यान देंगे 9 × 72 को 2 हो जाएगा और 3 × 24, 24 और 7 31 हो जाएगा और 0 31 20 आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए जिस ऑप्शन में यह है वो ऑप्शन सही है।